हाय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, तो राइट एंड नॉट किसके ऊपर में, तो अमेरिकन इंग्लिश। यानी कहने का अर्थ है अमेरिकन इंग्लिश के ऊपर हमें एक क्या लिखना है, तो नोट लिखना है। और यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाते हुए। किसके ऊपर नोट लिखेंगे, कहते हैं क्या क्वेश्चन क्या है हमारा कि राइट अ नोट ऑन अमेरिकन इंग्लिश, यानी कि अमेरिकन इंग्लिश के ऊपर एक नोट तैयार कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कहते हैं, सुनिएगा ध्यान से। When the countries like US, Australia, Canada, New Zealand became independent of the British Empire, the English language written and spoken there to try to set up some of the features of Queen English. The people of English, the people there were not the native speakers of English, so they created a new variety of English brings some changes in the original spelling, grammar, and pronunciation of the British English. The new variety of English that devolved in America of its independence is called American English. The changes can be listed in the way। अब कहते हैं स्पेलिंग कलर कहाँ का ये शब्द है, तो ये सब ब्रिटिश का है। और फिर है इन कलर्स ब्रिटिश का है, लिटर ब्रिटिश का है, वोकेबलरी स्वीट्स ये भी ब्रिटिश का है, बिस्किट्स ये भी ब्रिटिश का है, नेप्पी ये भी ब्रिटिश का है, मोटर ये भी कार ब्रिटिश का है, मोटर कार ये भी ब्रिटिश का है। मोटर कार कहाँ का था, तो मोटर कार ब्रिटिश का है। टैक्स ब्रिटिश का है, लिफ्ट ये भी ब्रिटिश का है, ग्रामर ब्रिटिश। ही हैज़ गोट ऑफ द चेयर, आई हैव जस्ट इटन, आई एम विजिटिंग हर टुमोरो, आई हैव नॉट सीन हर फॉर 3 months। फिर कलर कहाँ का है, कलर जो है अमेरिकन का है। इन कलर्स अमेरिकन का है, लीटर अमेरिकन का है, कैंडी अमेरिकन का है, क्रैकर्स ये भी अमेरिकन का है, डायपर अमेरिकन का, ऑटोमोबाइल अमेरिकन है, कैब अमेरिकन है, एलिवेटर अमेरिकन है, अमेरिकन भी अमेरिकन ही है। ही हैज़ गोटन ऑफ द चेयर, आई जस्ट एट, आई एम विजिटिंग विद हर टुमोरो, आई हैव नॉट सीन हर इन 3 months। एन अमेरिकन इंग्लिश इन often sound is pronounced cared, whereas in British English it is silent. The American lengthen the vowel sound in words like demand and command country to in British English। अब उसी में जो है हमारा एक प्रश्न उसी में है कि व्हाट आर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय इंडियन इन लर्निंग इंग्लिश। इसका आंसर जानने का प्रयास करें हम लोग। कहते हैं कि डिफिकल्टीज फेस्ड बाय इंडियन इन लर्निंग इंग्लिश बिकॉज इट इज नॉट अ मदर लैंग्वेज ऑफ इंडिया, इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर वी इंडियंस टू लर्न English in this age of globalization of economy, diplomacy and technology. English is very important for Indians. In the past, it played a critical role in enlightening the Indians into the latest knowledge acquired by the Western countries. It played an important role in providing a link long ways to our country. It helped in bringing the people of different regions on the plot. Form it is due to English
चार्ट आवर फ्रीडम स्ट्रगल could acquire the dimension of national movements। तो हमारा ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, बाय।